अमृतपाल अमृतपाल अमृतपाल, ये नाम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हर साल ये लाइमलाइट में आ जाता है और अखबार से लेकर नेशनल टेलीविजन तक पर इसके चर्चे आम हो जाते हैं। अब मैं कल की बात बताऊं उससे पहले आज की कहानी बताता हूं कि आखिर अब ये अमृतपाल चर्चे में क्यों है। देखिए, चुनाव का जो लहर था देश में वो अब खत्म हो चुका है। देश में अब तैयारी है सरकार बनने की, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। अब जेल से चुनाव लड़कर जीत जाना कोई नई बात नहीं है। बिहार और यूपी के कई बाहुबली की ऐसी कहानी तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन अमृतपाल का जेल से चुनाव लड़ना और फिर जीत भी जाना कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश के लिए खतरा बताया जा रहा है। आज जब मैं ये कहानी सुना रहा हूं, तारीख 6 जून है और यही वो दिन है जब आज से 40 साल पहले खालिस्तानी समर्थक अलगाववादी जनरल सिंह भिंडरावाले को न्यूट्रलाइज करने के लिए भारतीय सेना को मजबूरन स्वर्ण मंदिर में घुसना पड़ा था। अमृतपाल भी इसी विचारधारा को सपोर्ट करने वाला आदमी है, जो खुद को ऐसा मसीहा मानता है जो भटके हुए नौजवान को रास्ते पर ला रहा है। उसके बयान और इंटरव्यू देखेंगे आप तो दो बातें ही आपके दिमाग में आएगी। पहला ये कि अभी भी ये 80-90 के दशक के दौर में जी रहा है, जहां हथियार ले कई भटके हुए लोग खुद की लड़ाई पर निकल जाते हैं और गन कल्चर के दम पर अपनी सेना तैयार करने लगते हैं। दूसरा चीज जो आपके दिमाग में आएगा इसके बयान को सुन के वो ये है कि इसे शायद फिल्में जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये खुद को गब्बर इज बैक का अक्षय कुमार समझता है, जो खुद लोगों के भलाई के लिए अपने हाथ में कानून ले लेगा। क्या आपको इंडियन गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, इन पे भरोसा नहीं? नहीं, हमें नहीं भरोसा। एक बार तो वो अपने इंटरव्यू में टेक्सास के एक आदमी का रेफरेंस देते हुए कहता है कि उसने मुझसे कहा था कि चोर से तो पुलिस हमें बचा लेगी, लेकिन पुलिस से हमें कौन बचाएगा, इसलिए हथियार जरूरी है। उसने बोला कि मुझे जो आम क्रिमिनल है उससे तो पुलिस बचाएगी, अगर पुलिस मेरे खिलाफ आ गई चढ़ के, पुलिस मेरी क्रिमिनल बन गई है तो फिर मुझे कौन बचाएगा। इसकी बातें सुनकर आप तो इतना समझ ही गए होंगे अब तक कि आखिर ये सोचता कैसे है, इसका दिमाग कैसा है। लेकिन अपने इसी सोच को जब इसने अंजाम दे दिया तो फिर पुलिस के लिए ये मोस्ट वांटेड बन गया। तो ये जो अमृतपाल है वो वारिस पंजाब डे का प्रमुख है। साल 2023 के शुरुआत में पंजाब के जो अजनाला पुलिस है वो क्या करती है कि अमृतपाल का जो एक करीबी आदमी होता है लवप्रीत सिंह तूफान नाम का, उसको गिरफ्तार कर लेती है। इससे नाराज होकर अमृतपाल क्या करता है, 23 फरवरी को अपने समर्थकों के साथ मिलकर हथियार के साथ डंडे तलवार सब शामिल होते हैं उसमें, अजनाला थाने पर हमला कर देता है। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेड भी लगाया, लेकिन अमृतपाल के समर्थक उसे भी तोड़कर अंदर घुस गए। अमृतपाल के मुताबिक उसके साथी को झूठे केस में अंदर किया गया और इसी वजह से बाकी लोगों को कानून अपने हाथ में लेना पड़ा। और उसके नज़र में ये बात बिल्कुल सही थी कि लोग अपनी लड़ाई के लिए खुद ही कानून अपने हाथ में ले लें। यही मामला आगे कुछ ऐसे गरमा गया कि पुलिस को ये तक ऐलान करना पड़ा कि वो अमृतपाल के साथी को रिहा कर देंगे, जिस पर पंजाब पुलिस की काफ़ी भद्द पिट गई कि कैसे कोई अलगाववादी समर्थक विचारधारा वाले आदमी के आगे झुक सकता है। ऐसे में पुलिस पर लगातार अमृतपाल के खिलाफ एक्शन लेने का भी दबाव बन रहा था। इसी के चलते उसके साथियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस को अमृतपाल के 6 साथियों के पास से कई हथियार मिले। अमृतपाल के खिलाफ जब यह मामला पुख्ता होते जा रहा था तो उसकी धरपकड़ भी शुरू हो गई। फिर पुलिस और अमृतपाल के बीच चूहे बिल्ली का एक ऐसा खेल शुरू हुआ कि नेशनल टेलीविजन पर तमाशा ही चलने लगा। अब अमृतपाल जो है वो पुलिस के हाथ तो नहीं आ रहा था, लेकिन कभी मारुति से मर्सिडीज में तो कभी मोटरसाइकिल या टेम्पो से इधर उधर भागते हुए नजर आ रहा था। मतलब पुलिस से पहले तो मीडिया और सीसीटीवी के कैमरे उस तक पहुंच जा रहे थे। पंजाब पुलिस 18 मार्च 2023 से ही अमृतपाल की तलाश कर रही थी। इस बीच कई सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें दावा किया गया कि अमृतपाल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में देखा गया है। वो तो देश से बाहर भागने की भी कोशिश कर रहा था नेपाल के जरिए। आगे 29 मार्च को एक वीडियो सामने आया था
इस वीडियो में उसने सरकार को चुनौती देते हुए, मतलब सीधे सरकार को ही चुनौती देते हुए कहा कि पुलिस उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। मैं हुणे वार्निंग दिना, अद्धे घंटे या घंटे दे विच पर्चा ना कैंसिल होया, जो कुछ होगा ओदा जिम्मेवार प्रशासन है। फिर एक दिन बाद ही 30 मार्च को उसका एक और वीडियो आया। इस वीडियो में उसने कहा कि वो बागी है, जिसे जो करना है कर ले, वो हुकूमत से नहीं डरता है, लेकिन उसने कहा कि वो जल्द ही दुनिया के सामने आएगा। इस बीच एनएसए के तहत उसके खिलाफ वारंट भी जारी हो गया और अमृतपाल देश के लिए खतरनाक और मोस्ट वांटेड हो गया। पुलिस इंटेलिजेंस के पास इनपुट था कि अमृतपाल रोडे गांव में मौजूद है। उसके फरारी के करीब 35-36 दिन बाद 23 अप्रैल की सुबह आती है। पुलिस ने रोडे गांव को पूरी तरह से घेर लिया था। जानकारी ये थी कि अमृतपाल गुरुद्वारा साहिब के भीतर है। भिंडरेवाले को अपना आइकॉन मानने वाला अमृतपाल पुलिस से बचने के लिए उसी के तरह गुरुद्वारा को अपना ढाल बना लेता है। गुरुद्वारे का सम्मान करते हुए पुलिस भी अंदर कार्रवाई करने के लिए नहीं जाती है और अमृतपाल तक खबर पहुंचा दी जाती है कि बचने का तो कोई स्कोप ही नहीं है, वो चारों तरफ से एकदम बुरी तरीके से घिर चुका है। फिर गुरुद्वारे के भीतर का एक वीडियो सामने आया जिसमें अमृतपाल कह रहा है कि वो सरेंडर करेगा। वीडियो में वो कह रहा था कि जो भी झूठे केस हैं उस पर किए गए हैं उसका वो सामना करेगा बाहर आकर। फिर आगे उसकी गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी के बाद उसे असम के डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया। उसके बाद वो फिर चर्चा में तब आया जब जेल के अंदर रहते हुए ही उसने इसी साल ये ऐलान कर दिया कि वो खडूर साहिब लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक आदमी जो देश को बांटने की विचारधारा रखता है, आखिर वो देश में ही चुनाव कैसे लड़ सकता है। तो देखिए, अब तक वो किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं पाया गया है। इस वजह से ये उसका संवैधानिक अधिकार बनता है कि वो जेल से ही पर्चा भर सकता है और ऐसा उसने किया भी। और खडूर साहिब लोकसभा सीट से वो भारी मतों के डिफरेंस से जीत भी गया। जी हाँ, ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन अमृतपाल चुनाव जीत गया और अब सांसद भी बन जाएगा। उसके इसी निर्दलीय जीत से अब पूरा देश जो है वो हैरत में है कि एक आदमी जिस पर इस तरह के आरोप है वो चुनाव जीत कैसे गया, और जो ऐसी सोच रखता है वो अब भारतीय संसद का माननीय सदस्य बनकर आगे क्या क्या करेगा। अभी तो वो सिर्फ चुनाव जीता है, जल्दी संसद के अंदर आप उसे शपथ भी लेते हुए देखेंगे। ये बात अलग है कि अभी वो जेल में है, लेकिन जब तक आरोप उस पर सिद्ध नहीं होते हैं, जब तक वो सजायाफ्ता नहीं होता है, तब तक तो कल का ये भगोड़ा अमृतपाल भारतीय संसद का माननीय ही कहलाएगा। बाकी आप इस आरोपी के सांसद बनने पर क्या सोच रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में भी एक कहानी में मैंने काफ़ी डिटेल में बताया, जनरल सिंह भिंडरेवाले के भी बारे में, वो कहानी भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।